नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। बहुत दिन बाद जो है आप लोगों के साथ बातें हो रही है। असल में जो है कई सारे काम आदि और कई सारे विषय आदि के ऊपर जो है मेरा एक्चुअली अभी काम चल रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत वीडियो वैसे 1900 वीडियो बन चुका है चैनल में। तो आप लोग अगर देखेंगे बार बार तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। मेरा उद्देश्य देखिए यूट्यूब में केवल वीडियो अपलोड करना कभी भी नहीं था। आज ये 6 साल का सफ़र जो है मेरा चल रहा है, तो उसमें केवल मात्र मैंने ये कभी भी जो है ये नहीं सोचा है कि केवल मात्र जो है वीडियो अपलोड करूँगा, उससे जो है केवल मात्र कमाई करने के लिए या फिर मुझे रोज़ वीडियो डालना ही है, ऐसा विषय नहीं था असल में। हाँ, मैंने रोज़ वीडियो इसीलिए डाला ताकि उससे रिलेटेड विषय के साथ जो है आप लोग जुड़ पाए। एक के बाद एक विषय जो है वो आप लोग सर्च कर पाए और उस विषय को आप लोग समझ पाए, तो इसीलिए मैं वीडियो डालता गया और 1900 वीडियो अब बन चुका है। तो इसलिए जो है अगर आप लोग इसमें से बहुत कुछ खोजेंगे तो बहुत सारे विषय जो है आप लोगों को ऑलरेडी अभी मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है दूसरे काम के साथ साथ जो है थोड़ा सा रिसर्च करूंगा और उसके साथ ही जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो है बहुत सारे वीडियो जो है एक साथ अब जो है वो सारे विषय से मैं थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा 6 साल के सफ़र में सच में बहुत सारा वीडियो बन चुका है, आगे भी बनता रहेगा। धूप धुनुची आरती का जो उद्देश्य है वो आगे भी चलता रहेगा, पर थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क जो है उसमें से होगा, मतलब शोध थोड़ा सा उसमें होगा अब जो है। तो यहाँ पर एक विषय जो कि एक सवाल आया है, एक्चुअली ये सवाल नहीं है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये थोड़ा दूर कर देते हैं। एक तो मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए आगम शास्त्र की जो पूजा विधि मंत्र विधि के ऊपर बनाया है, वो वीडियो अगर आप लोग डिटेल्स में देखेंगे तो ये विषय जो है आप लोगों को वहीं पर जो है पूरी तरीके से जो है समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैंने उसमें जो है पूरा डिटेल्स में बताया। और बहुत सारे समय आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं मेल करके कि दादा थोड़ा सा संक्षिप्त में एक वीडियो बनाइए। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ना ये संक्षिप्त में वीडियो बनाना सच में थोड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि मैं बकैती जो कहते हैं ना एक प्रकार से, तो वो बहुत ज़्यादा ही करता हूँ। मेरे पहले से लेकर आज तक के जितने भी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में ही बात करता हूँ। मैं जो है बहुत कम ही जो है ऐसा बोल पाता हूँ कि एक दो लाइन में ही मैं बस समझा दूँ, इस प्रकार का ये मुझसे नहीं होता है। मैं थोड़ा डिटेल्स में ही बताना पसंद करता हूँ असल में, क्योंकि मैं खुद भी उसी तरीके से मैंने सीखा है, तो इसलिए विषय है। तो जो भी हो, आज का जो विषय है कि ये जो मिश्र आगम पद्धति और जो है पूर्ण आगम पद्धति, इसमें असल में जो है क्या अलग से जो है, मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसमें जो है इस मूल विषय में जो है अंतर क्या है। देखिए, अंतर इसमें क्या है कि मिश्र आगम जो होता है, मिश्र आगम अर्थात जो है आगम का ही विधान है, आगम का ही विधान है। जैसे मान लीजिए दशोपचार पूजा पद्धति, अगर हम दशोपचार पूजा पद्धति को जब हम ले रहे हैं, तो दशोपचार पूजा पद्धति जब हम जो है मिश्र आगम पद्धति से कर रहे हैं, तो उसमें जो है कई सारे पौराणिक मंत्र आदि का भी जो है उसमें विषय आ जाता है, और कई सारे विधि आदि जो है पुराण के भी जो है लिए जाते हैं। पर विधि जो है, जो षोडशोपचार का जो विधि है, उसके एक के बाद एक क्रम आदि जो कुछ भी है वो जो है वो आगम के अनुसार ही किए जा रहे हैं। और पूर्ण तंत्रोक्त यानी कि पूर्ण आगम में क्या हो रहा है, पूर्ण आगम या पूर्ण तंत्रोक्त कहा जाता है, तो पूर्ण आगम में क्या हो रहा है, पूर्ण आगम में जो है षोडशोपचार की बस जो विधि है, जो कि बीज मंत्र आदि के साथ जो निवेदन आदि केवल मात्र विधि है, जैसे धूप निवेदन कर रहे वनस्पति रसोदीप्य गंधाढ़ सुमनोहर मयान विदित भक्ता धूपो यंग प्रतिगृहीतम, ये कहते हुए जो है एष धूप, उसके साथ साथ जो मूल मंत्र है उसका प्रयोग करते हुए ही जो है केवल मात्र जो है हम धूप निवेदन कर रहे हैं। मिश्र आगम में ये थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपने दुर्गा पूजा में अगर देखे होंगे तो दुर्गा पूजा असल में स्मार्त विधान कहा जाता है, पर असल में वो जो है वो मिश्र आगम पद्धति है। मिश्र आगम पद्धति उसे कहा जाता है। उसे जो है पूर्ण आगम तो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। जो पूर्ण तंत्रोक्त यानी कि पूर्ण आगम की जो दुर्गा पूजा होती है वो थोड़ा अलग होती है, जो तंत्रोक्त दुर्गा पूजा होती है जिसे कहा जाता है। अब ये दुर्गा पूजा भी जो है, मतलब जो हम दुर्गा पूजा करते हैं वो भी आगम का ही विधि है, पर वो जो है मिश्र आगम विधि है। इसमें जो है कई सारे पौराणिक विषय आदि जो है उसका, जैसे कि जयंती मंगलाकार ये मंत्र होता है, दक्ष विनाशिनी ये मंत्र, ये जो होता है ना, ये सारे मंत्र पुराण से लिए गए हैं।
तो पुराण के अनुसार उसमें कई सारे विधान आदि होते, पुराण के अनुसार जो है कई सारे विषय आदि होते, पर जो विधि है, जो विधि यानी कि जो क्रिया है, वो आगम के अनुसार ही हो रहे हैं। तो मंत्र और क्रिया की एक मिश्रण हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये जो है ये मिश्र आगम पद्धति कहा जाता है। पर पूर्ण आगम में वहां पर जो है केवल मात्र आगम की जो पद्धति, आगम की जो मंत्र आदि, ये जो विषय आदि है, केवल मात्र वही इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर दूसरे आदि विषय जो है वो नहीं जुड़ता है। तो मूल विषय यही है कि मिश्र आगम पद्धति जब हो रहा है तो उसमें कई समय, अब देखिएगा जैसे कुछ दिन पहले ही एक जन मुझसे पूछ रहे थे कि दादा कई समय देखा जाता है कि जब हम जो पूजन आदि कर रहे हैं तो उसमें जो है कई समय कुछ सूक्त आदि का जो है, सूक्तम आदि का भी जो है पाठ किए जाते हैं। तो सूक्तम आदि का उसमें पाठ वो मिश्र आगम का विषय है। जैसे कि हम कुछ जो है जैसे अधिवास आदि आप लोगों ने देखे होंगे, तो वहाँ पर मूल द्रव्य के मंत्र नहीं होते हैं, वो जो है एक सूक्तम होता है असल में जो है, तो सूक्तम को पढ़ा जाता है। तो मिश्र आगम जब होगा ना तो उसमें सूक्त आएंगे, उसमें पौराणिक मंत्र आदि आएंगे, पर क्रिया जो है, जो विधि जो है, वो आगम के पद्धति से ही होंगे। वो पद्धति जो है वो आगम का ही पद्धति रहेगा। और पूर्ण जो आगम पद्धति है, पूर्ण आगम पद्धति में पूर्णता जो है तंत्र का, मतलब आगम का जितना नियम है कि षोडशोपचार का जितना बस नियम है उतना ही उसमें होगा, षोडशोपचार जितना कहा गया है षोडशोपचार का उतना ही होगा। पर जैसे ही मिश्र आगम में जाते हैं वो थोड़ा सा विस्तृत, विस्तृत मतलब जो है उसमें मंत्र आदि ये सारी चीज़ों का थोड़ा दूसरा मेल हो जाता है। विधि आगम का ही रहता है, दोनों ही आगम की विधि है, दोनों विधि, दोनों पूजा पद्धति ही जो है वो आगम के ही है, दोनों ही जो है आगम के ही पूजा पद्धति है। पर एक में जो है उसके साथ कई सारे जो है मतों का या फिर जो है मंत्र आदि का, सूक्तम आदि का जो है मिश्रण हो रहा है। तो इसीलिए जो है मतलब जैसे कि धूप अगर हम देने जा रहे हैं तो उसमें हम जैसे कि अगर पूर्ण आगम में होगा तो केवल वनस्पति रसो दिव्य ये बोलते हुए ही, ऐश धूप बोलते हुए हम दे देंगे, पर और उसके साथ गायत्री बोलेंगे। पर अगर जो है ये मिश्र आगम में हम बोल रहे हैं, मिश्र आगम में तथाकथित रूप से हम स्मार्त कहते हैं, पर वो मिश्र आगम पद्धति है। तो मिश्र आगम में हम जब कहेंगे तो उसमें जो है ये जो धूप हम दिखाएंगे तो उसमें वनस्पति रसोदीपी ये आदि कहेंगे, मंत्र कहते हो। अब जो है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते एष धूप, इस तरह से मतलब थोड़ा विस्तृत हो जाता है क्योंकि ये मिश्र हो रहा है। इसमें जो कई जगह पर जैसे सूक्तम कहा जाता है, धुरसी धुरवंतन ये जो है ये कहा जाता है धूप मंत्र में। तो यही क्रिया अगर देखेंगे आप तो क्रिया पूर्णता जो है आगम का ही है, क्रिया जो है, विधि जो है वो आगम का ही है, पर उसमें ये सारे विषय जो है जुड़ जाते हैं, ये सारे विषय जो है वो जुड़ जाते हैं, इसलिए वो मिश्र आगम कहा जाता है। और पूर्ण आगम में जो है आगम का ही केवल मात्र, आगम में जितना वर्णित है, आगम में जितना विधि आदि है, केवल मात्र उतना ही। पर मिश्र आगम में आगम विधि के साथ साथ जो है दूसरे कुछ विधि आदि, विधि मतलब जो है उसमें मंत्र सूक्त आदि जो है वो जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है विषय आप लोगों को ये समझ में आ गया है। इसके ऊपर अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।